नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, पंछियों की यह एक आदत अपना लीजिए। आपके शरीर की 90% लाइफ स्टाइल बीमारी अपने आप आपका शरीर ठीक कर लेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आपने इन आदत का प्रयोग किया या इस आदत को आपने अपना लिया और इसे डेली फॉलो करते हैं तो दोस्तों भविष्य में विश्वास मानिए आप लाइफ स्टाइल बीमारी से दूर रहेंगे। लाइफ स्टाइल की बात करें तो दोस्तों जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, पेट से संबंधित बीमारियां, स्त्री व पुरुषों का गुप्त रोग, वजन का घटना व बढ़ना, ऐसी जो लाइफ स्टाइल डेली की बीमारियां हैं और जिन्हें आप जिन्हें आप असाध्य बीमारी मान चुके हैं, इन बीमारियों से आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। सिर्फ यही एक आदत, और आज के समय की यह आदत दोस्तों सबकी गलत आदत हो चुकी है। दोस्तों वह आदत कौन सी है, आपको इसे कैसे फॉलो करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। बस दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद 10 मिनट बैठ कर के आप सोचिएगा। सोचने के बाद कुछ और मन में प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो पंछियों की कौन सी आदत है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी आदत जान लेते हैं दोस्तों, तब हम पंछियों की आदत जानेंगे तो दोस्तों ज़्यादा सुधार होगा। दोस्तों आज के समय में इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, चकाचौंध ज़िंदगी में हम अपने लाइफ स्टाइल, हम अपनी दिनचर्या को भूल चुके हैं। ना तो हमारा कोई खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, और ना तो दोस्तों जागने का समय है। जब पाते हैं, जो पाते हैं सो कुछ खा लेते हैं, चाहे जब उसके बारे में ये भी नहीं सोचते हैं क्या हमें इन चीज़ों को एक साथ खाना चाहिए, क्या इस समय हमें ये चीज़ें खाना चाहिए, या हम जो चीज़ें खा रहे हैं इन चीज़ों में क्या क्या मिलाया गया है, क्या वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक। मित्रों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचिए। यह चीज़ें किन तरह से बनाई गई है, ये चीज़ें किस तरह से बनाई गई है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, कितनी मात्रा में मिलाई गई है, या जो चीज़ें इसमें मिलाई गई है क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तभी हमें उनका सेवन करना चाहिए। दूसरे तरफ दोस्तों ये हमारा शरीर किससे बना हुआ, प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति मतलब इस प्रकृति के नियमों से बना हुआ है और हमारा शरीर मिट्टी है। तो हमें प्रकृति से बने हुए शरीर को प्रकृति के हिसाब से ही ढालना चाहिए, और पशु पंछी जानवर अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ही ढालते हैं, प्रकृति के हर रूल्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए दोस्तों पंछियाँ, पशु पक्षी ये सब लोग स्वस्थ और निरोग रहते हैं। लेकिन आज के समय में हम प्रकृति के कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, ना तो खाना खाने के नियम को, ना तो पानी पीने के नियम को, ना तो सोने को, ना तो जागने को, कुछ नहीं। हमारा एक अलग ही नियम है, हमारी एक अलग ही जिंदगी है। इसीलिए दोस्तों आज के समय में सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां एक असाध्य बीमारी बन चुकी है। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को ब्लड शुगर हो गया, थायराइड हो गया, क्या सोचता, वो सोचता अब तो हमें ये बीमारी हो गई है। बस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, जांच कराया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया या शुगर बढ़ी हुई आई, तो क्या किया, आपको कुछ दवाई लिख दी, दवा खाइए, जांच कराइए, आपका डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया। कभी महीने में, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में, आपकी एक रूटीन बन गई कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है। अगर बढ़ा हुआ है तो मात्रा बढ़ा दी जाती है, अगर घटा हुआ है तो मात्रा घटा दी जाती है। अब ज़्यादा दिन तक वही दवाएं आप खाते रहते हैं
तो कभी कभी दवाओं के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, कंपनी बदल दी जाती है, जिससे आपको ये न लगे कि मैं वही दवा खा रहा हूँ, जबकि कुल मिला जुला के सारी दवाएं एक ही काम करती है। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा ये बीमारी हमें हुई क्यों? क्या हम इसे बिना दवा के ठीक कर सकते हैं? बीमारी होने की क्या कारण है? उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी ठीक हो गई। सीधी सी बात है, प्रकृति के रूल फॉलो कर लीजिए। आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, इसी कारण ये सारी बीमारियां हुई। तो दोस्तों ये आपको करना पड़ेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप करके देखिए, आप करके देखिए, आपकी सारी बीमारियां अपने आप आपका शरीर न ठीक कर ले तो कहना, सिर्फ बदलाव तो करिए, अपने मन को कंट्रोल में तो करिए, अपने मन को शांत तो करिए, प्रकृति के रूल्स को तो फॉलो करिए। कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, और जो कुछ बनाइए आप अपने घर के बना के खाइए। नहीं, हमें घर का तो पसंद ही नहीं है, हम खाएंगे तो बाहर का ही खाएंगे, बाहर का चटपटा खाएंगे, और यही कारण है कि आज हम बीमार होते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ फॉलो करने के रूल्स को। ये जो मैं नियम आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको विश्वास है और लगता है, नहीं भी विश्वास है, तो दोस्तों 3 महीने के लिए विश्वास कर लीजिए। 3 महीने के लिए इसे विश्वास कर लीजिए, आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदे ही फायदे हो। आज के दोस्तों एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए, उस पे आज से शुरू करिए अगले 3 महीने का रूल्स, जो प्रकृति का नियम है, जो पंछियों का नियम है। आज से आप 3 महीने तक घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, बिस्किट से ले करके बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें, चाहे वो कंपनी द्वारा बनाई गई हो, चाहे आदमी द्वारा बनाई गई हो, बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी बाहर की चीज़ें आज के बाद आप नहीं खाएंगे अगले 3 महीने तक। आप घर पे जो भी चीज़ें बना के खाना हो वो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ें आप मत लाना अपने घर में। पहला है चीनी, दूसरा है मैदा, और तीसरा है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा। ये सारे तेल घी आप बाहर के मत लाइए। तेल घी जो भी आपको खाना आप अपने घर का खाइए, अपने घर पे तैयार करके खाइए, अपने हाथों से तैयार करा के खाइए, लेकिन कंपनी पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि आज के समय में कोई भी कंपनी हमारे अपने हिसाब से, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, ट्रस्टेड नहीं है। तो दोस्तों कभी कभी देखिए पेपर में आप पढ़ते होंगे, बड़ी से बड़ी कंपनियां जांच के दायरे में आ जाती है कि ये मिलावट कर रही हैं, और उस समय हम वो सारी चीज़ें खा पी चुके होते हैं, हमारा शरीर तो उसे झेल चुका होता है। तो दोस्तों इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे अगले 3 महीने तक। ये तो हो गया खाने से संबंधित। अब आपके मन में विचार आएगा अगले 3 महीने तक खाना क्या है। अगले 3 महीने तक आपकी जो डाइट होगी दोस्तों, 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी। 70% लिविंग वस्तुओं के मतलब जिसमें जान हो, प्राण हो, ऊर्जा हो, जैसे हरी साग सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, अंकुरित करके आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाइए। दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा, बाहर का पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपका बाहर का खा रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, बल्कि प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा आप घर पे तैयार कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा कैसे तैयार करें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी माताओं बहनों ने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। तीसरा है मोटे अनाज का प्रयोग। दोस्तों एक ही अनाज पे डिपेंड मत रहिए, सिर्फ गेहूं ही मत खाइए। गेहूं की रोटी खाइए, चने की रोटी खाइए, जौ की रोटी खाइए, मक्के की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, रागी की रोटी खाइए। ये सारी रोटियों, इन सारे आटों की रोटियों शामिल करिए, एक पे मत डिपेंड रहिए। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 10% दोस्तों हो सके तो बाहर का खाइए, नहीं तो ये भी मत खाइए। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख नहीं लगे तब तक कुछ मत खाइए, जब खूब जम के अच्छी सी भूख लगे तभी कुछ खाइएगा। इसके पहले मत ऐसे 2-2 3-3 घंटे पे खाते रहिएगा। इस बात को भी ध्यान देना है, और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है,
क्योंकि हमारे शरीर में 90% अक्सर पानी ही है। इसलिए दोस्तों शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। ये हमारी डेली की डाइट हो गई। इसे हमें डाइट अब अपने शरीर की निष्क्रियता को दूर करना है। आज के समय में सब लोग आलसी हो गए हैं, डिजिटल डिवाइस से जुड़े रहते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो भी हो। दोस्तों इससे थोड़ी-सी आपको दूरी बनाना होगा, क्योंकि जो इसकी स्क्रीन की लाइटें निकलती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसके रेडिएशन हमारे दिमाग को खोखला बना रहे हैं और इसकी दोस्तों जो लाइटें हैं हमारी आँखों की रोशनी को ले रही हैं। आज आप देख रहे हैं 5-5, 6-6 साल के बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। तो दोस्तों इस डिजिटल डिवाइस से थोड़ी-सी आप दूरी बना लीजिए। हो सके तो शाम को 7 बजे के बाद ये सारी चीज़ें आप दूर रखिए। अपने आप को, आँखों को आराम दीजिए, मन को शांति दीजिए। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको रोज़ कुछ ना कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इसके लिए सबसे उचित समय जो है वो है सुबह का समय। सुबह आप किसी भी कीमत पर 5 बजे उठना है। लेकिन 5 बजे उठने के लिए आपको इस नियम को फॉलो करना होगा, जिस आदत के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। चिड़िया की जिस आदत के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, वो है रात का खाना। दोस्तों रात के खाने में आपको यही एक बदलाव करना है और ये पंछी करते हैं। दोस्तों पंछी जितने भी चिड़िया हैं, वो सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाती पीती हैं और वही हमें भी करना है। दोस्तों वो दिन-दिन में खाते हैं, रात को पूर्ण रूप से आराम करते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी आराम करते हैं, इसीलिए चिड़िया कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें भी दिन-दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। आप सूर्योदय के बाद खा सकते हैं, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना मुँह बंद कर लीजिए, खाना बंद कर लीजिए। ये अगले 3 महीने तक करना है। इसे कैसे करेंगे और इसके क्या फ़ायदे वो भी थोड़ा-सा शेयर कर लेते हैं। दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप अपना खाना-पीना बंद कर दीजिए। जो कुछ भी खाना-पीना है आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लीजिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो, एक समय निर्धारित करिए कि आप रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच कर लेंगे और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का सा सुपाच्य, कोई 1 सब्ज़ी, 2 सब्ज़ी और उसके साथ में 1 से 2 रोटी। आपको यह आधे पेट खाना खाना है, भर पेट खाना आपको नहीं खाना है। तो जब आप रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे, तो दोस्तों आप 10 से 11 बजे सोने जाएँगे। तो जो खाना ये आपने हल्का खाना खाया है, यह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब आपको कोई चिंता नहीं है, आप जाके बेफ़िक्र होके सोइए। अब रात के समय में जो भी बीमारियाँ होती हैं आपको नहीं होंगी। जैसे रात के समय में खाना खाने के बाद सोते समय कितनी बीमारियाँ होती हैं, आप देखते हैं भैया सो रहे थे उनको अटैक आ गया, भैया या दादा-दादी रात में उनको दोस्तों बीपी बढ़ी, अटैक आया, पैरालिसिस हो गया, तरह-तरह की बीमारियाँ, पेट फूल गया, उल्टी दस्त होने लगी, पेट में गैस बन गया, ये चिंता आपको नहीं रहेगी। क्योंकि ये सारी बीमारियाँ तब होती है जब आप देर रात को खाना खाते हैं, जम के खाते हैं, वह खाना पचता नहीं, ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, वह खाना सड़ने लगता है, सड़ा हुआ खाना पेट में गैस का एसिडिटी को बनाता है। तो दोस्तों इन सारी बीमारियों से आप बेफ़िक्र होके, निधड़क होके सोइए और जब आप निधड़क होके सोएँगे, खाना आपका पच गया है, तो दोस्तों आपको बहुत गहरी नींद आएगी। गहरी नींद आएगी और एक ही गहरी नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। तो 6 से 7 घंटे की आपकी अच्छी-सी नींद पूरी हो जाए, तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त अगर कहा जाए तो 3 से 4 बजे के बीच, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच आप ज़रूर उठ जाइए। 4-5 बजे के बीच उठिए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत लग रही है, तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलेगी। तो गुनगुना पानी पीने के बाद थोड़ा-सा इधर-उधर टहलिए, फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब जैसे हमने कहा अपने शरीर की निष्क्रियता को दूर करने के लिए डेली 2 घंटे का इस समय निकालिए 5 बजे से 7 बजे।
इस 2 घंटे में तेज गति से मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए। उसके बाद दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का जो ये आप मॉर्निंग वॉक करेंगे डेली, इसे आप 20 से 25 मिनट में कवर करिए, चाहे खूब तेज चल के, दौड़ लगा के, जैसे भी करिए। और इसके बाद जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर आसमान के नीचे उगते हुए सूरज के सामने बैठ के, खड़े होके कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। रोज 40 से 50 बार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए और 2 योगा जरूर करना। पहला अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, दूसरा 10 से 15 मिनट कपालभाति और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना, मेडिटेशन करना। दोस्तों ध्यान करने से, मेडिटेशन करने आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। और दोस्तों जब आप शाम को खाना 5 से 6 बजे खाते हैं तो इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा हमने बता दिया, रात वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, और कैसे हुआ 16 घंटे का उपवास वो भी बता देते हैं। दोस्तों जब आप रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे खाएंगे, अगले दिन आप दिन में 10 से 11 बजे खाना है। अब यहाँ पे 16 से 17 घंटे का ये उपवास हो गया। जब आप उपवास करते इस कंडीशन में आपके शरीर का तापमान कम होता है। जब शरीर का तापमान कम होता है तब दोस्तों क्या होता है, जब शरीर का तापमान कम होता है तो आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, जब आप उपवास करते हैं इस समय आपके शरीर को पूरा समय मिलता है अपने आप को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसलिए रात का खाना दोस्तों अगले 3 महीने तक सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करके देखिए, आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। आप सारी बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए, 3 महीने बाद जो रिजल्ट मिलेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो पूरे लाइफ स्टाइल दोस्तों, पूरे ज़िंदगी भर इस नियमों को फॉलो करिए दोस्तों। मैं पिछले 30 से 32 साल से इन नियमों को फॉलो कर रहा हूँ और कभी एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। और आप भी रह सकते हैं, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। जब मैं 30-32 साल से स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, ना तो छोटी बीमारी के लिए, ना तो बड़ी बीमारी के लिए, और न तो मैं कभी बिस्तर पर पड़ा हूँ, तो आप भी दोस्तों कर सकते हैं। आप भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की, अपनी सोच को बदलने की। दोस्तों जो भी हमने जानकारी शेयर किया है इसे हवा हवाई में ना लेते हुए सिर्फ 10 मिनट तक बैठ के सोचिए। अगर आपने इस वीडियो को ऐसे ही सुन लिया है तो एक बार इस वीडियो को फिर से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। जो बातें हमने बताई है तब आपको लगेगा कि नहीं यार, ये सारी बातें एकदम रियल में है। हम क्या पूरा समाज यही गलती कर रहा है, तो आपके समझ में आ जाएगा। और दोस्तों फिर आप हमें कभी नहीं कहेंगे हमने गलत कहा है, गलत कहा है। दोस्तों आप करके तो देखिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।